हेलो दोस्तों, आज हम नाटक एवं एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जी जे हरिजीत जी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता जी जे हरिजीत जी हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1980 ईस्वी में। इस नाटक को कहाँ की सरकार ने पुरस्कृत किया था? कर्नाटक सरकार ने। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचना की। कौन कौन सी भाषाओं में? कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में। रंगायन खरगोश की नौकरी इनका क्या है? एकांकी संग्रह। हुमायूं उत्तर मर्कटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओ यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार। इनके क्या हैं? नाटक हैं। इनमें से नाग बोडस द्वारा रचित लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्य नाटककार के रूप में ही थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास, नर नारी, कृति और विकृति आदि इनके क्या हैं? ये रचनाएं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम कौन क्या है? शुद्ध अर्थात गलत है। चारुमित्र किसके द्वारा रचित है? राजकुमार वर्मा का। ये सही है। एक गुट किसका? जयशंकर प्रसाद। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। और आषाढ़ का एक दिन किसका? मोहन राकेश का। तो हमारा आंसर हो गया डी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित है। यह 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे कौन सी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंबक, भरतवाक्यम आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देशक संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इन्होंने विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना, किंतु इनमें से नाट्य दृष्टि से इसमें अनेक दोष हैं। अंधेर नगरी ये किसके द्वारा? भारतेंदु द्वारा। कब? 1881 में रचित है। तथा नील देवी 1881 में। भारतेंदु, हरिश्चंद्र और पहला चरित 1888 में किसके द्वारा रचित है? श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? किस नाम से किया है? कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत 1879 शीर्षक से किया है। कैटो का अनुवाद किससे किया है? कृतांत। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप है कौन सा है? नाट्य रूप गीति नाट्य। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 ईस्वी में है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद ने कितना नाटकों की रचना की है? 12, जो इस प्रकार है। कौन कौन से हम नाटक देख लेते हैं इनके? जयशंकर प्रसाद के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सजन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयशंकर प्रसाद के मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? ये अभी इनके जो हमने सन देखे थे, भाई कौन सा नाटक किस में लिखा गया है, तो उसी के अनुसार ये हमें क्रम में लगाने हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है?
जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं करुणालय के कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? सर्वप्रथम कौन सा है? करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है कौन सा है? करुणालय। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। और करुणालय की भी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? 12। कुमार यह मृत्यु तथा निर्वसन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्तियां? किस नाटक की है? ध्रुव स्वामिनी की। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1993 ईस्वी में रचित ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पंक्तियां किससे ली गई है? ध्रुव स्वामिनी से। और किसने किसको कही है? ध्रुव स्वामिनी ने। ध्रुव स्वामिनी किसको कही है? चंद्रगुप्त को। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी से। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से ली गई। कौन से अंक से ली गई है? प्रथम अंक से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, मिहिरदेव और सकराज हैं। मैन जो इसमें करैक्टर है वो कौन कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? किस नाटक की है? चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार दुजेंद्र लाल रॉय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं दुजेंद्र लाल रॉय ने के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्कर की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुभाषिनी आदि नारी पात्रों को जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुहासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्राय गुप्तचर का काम करती हैं। डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? मालविका। मालविका सॉरी इसकी का आंसर है कार्नेलिया। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जब प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोगता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती है, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का है था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का सहयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देती है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा गया है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का, लेकिन तितली किसका है? तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है तितली, इरावती। ये 3 जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, लेकिन ये 3 क्या है? नाटक हैं। तो हमारा आंसर हो गया तितली। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है?
करबला, करबला किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद द्वारा। उपन्यास है ये। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, लेकिन करबला क्या है? उपन्यास है। करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से? संग्राम, करबला और प्रेम और बेदी। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को ही मिली है।